देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। स्वाति मालीवाल से अभद्रता के आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल ने कराई थी विभव पर मारपीट करने को लेकर कार्रवाई की एफआईआर। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि। वहीं नए वीडियो में मालीवाल को सीएम आवास से हाथ पकड़कर बाहर ले जाती दिखी महिला सुरक्षाकर्मी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में भाजपा ने आप को घेरा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। केजरीवाल और विभव से जुड़ी दुर्योधन और दुशासन उन्हें बताया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की जांच की मांग। आपने सभी आरोपों से किया इनकार, कहा एफआईआर पूरी तरह से झूठी। 24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में भरेंगे हुंकार। हिमाचल में जेपी नड्डा और यूपी के झांसी, बांदा और अमेठी में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। बीस मई को 49 लोकसभा सीट पर होने वाले 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू के थपेड़ों ने बुरा किया हाल। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। और आईपीएल में प्लेऑफ स्पॉट की लड़ाई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। प्लेऑफ के लिए चेन्नई के लिए टाई या नजदीकी हार भी काफी, जबकि बेंगलुरु को बड़े अंतर से जीत की जरूरत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए कथित मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे और पैर पर चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट आई है। दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह चोट के निशान पाए गए हैं। और इस पूरे मामले पर ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, अब क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लगातार कोई ना कोई डेवलपमेंट सामने आता जा रहा है। पुलिस के अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंची, उसके बाद विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये अभी की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जब विभव कुमार को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने और
2 दिन से लगातार विभव कुमार जो थे वो गायब हो रखे थे। उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था, उनकी लोकेशन ट्रैक करनी मुश्किल हो रही थी। कल उनकी लोकेशन जो पंजाब में मिली थी, उसके बाद अनुमान लगाया गया कि शायद वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के साथ होंगे, क्योंकि वहां पर एक रैली को संबोधित करने गए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो तमाम टीमें थी वो लगातार छापेमारी कर रही थी और विभव कुमार पर जो संगीन आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए, उसको देखते हुए उनकी गिरफ्तारी बहुत अहम हो गई थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी नाक का सवाल हो गया था कि विभव कुमार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो उन पर संगीन आरोप लगे, जो धाराएं लगेंगी, और उसमें सबसे बड़ी धारा 354B का जो मुकदमा है, जिसमें जो सबसे बड़ी संगीन धारा है, उसमें उनको कोर्ट से ही राहत मिल सकती है। बाकी तो हमारे संवाददाता मुकेश बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है स्वाति मालीवाल की। जिस तरह से एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस पहुंची और कहीं ना कहीं वीडियो भी लगातार सामने आते जा रहे हैं, जिसके आधार पर ये जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो आपको बता रहे हैं, और इस समय हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, अब क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद अब विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कार्रवाई यहां तक आगे बढ़ चुकी है। अब आगे क्या कुछ खास, क्या डेवलपमेंट इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं। जो घटनाक्रम सीक्वेंस है, 13 मई को ये घटना हुई थी, उसके बाद किस प्रकार का ये सीक्वेंस रहा है, उसका विवरण जो है बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले ही एक प्रेस वार्ता की, उसमें बताया गया है। बीजेपी ने साफ साफ आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल के सहायक हैं वैभव कुमार। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? संजय सिंह जो है बयान दे रहे हैं, आतिशी बयान दे रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप है। अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे। इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाए गए हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो चुप क्यों हैं। इसके साथ साथ जो है कई तरह के बीजेपी ने आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो वीडियो फुटेज है वो सारी की सारी क्यों नहीं दिखाई जा रही, बल्कि कुछ क्लिप्स ही दिखाए जा रहे। तो कई प्रकार के बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या जवाब देती है। जी विक्रम, यही जानना चाहेंगे कि भाजपा भी अब लगातार हमलावर हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल को कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई है और मारपीट की बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और उनका आरोप है कि खुद आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, महिला की चिंता नहीं कर सकती। ऐसे में सवाल या निशान कई सारे हैं, और हाल ही में अभी शहजाद पूनावाला ने जब पत्रकार वार्ता की तो उन्होंने कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ इशारे किए। बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, जब ये घटना 13 मई को हुई थी, उसके बाद जो है पहले तो किसी को ये पूरी जो घटनाक्रम था किसी को समझ नहीं आया। इतना पता चला कि पीसीआर में कॉल हुई है, स्वाति जो मालीवाल है उनकी तरफ से जो है एक कॉल की गई थी पीसीआर को। तो तमाम ऐसी घटनाक्रम ही धीरे धीरे बीजेपी की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन किया गया। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी की तरफ से दबाव डाला गया। उसके बाद जो है जिस प्रकार के धरना प्रदर्शन किए, जिस प्रकार के बीजेपी की तरफ से बयान दिए गए, उसके बाद जो है संजय सिंह बयान देते हैं कि उसके बाद पुलिस जो है बातचीत करती है स्वाति मालीवाल से। तो ये तमाम घटनाक्रम जब होता है उसके बाद इसको जो है एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। आतिशी मार्लेना की तरफ से जिस प्रकार से कहा गया है, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो है बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आतिशी मार्लेना जो है वो अपना मंत्री पद बचाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार के बयान दे रही है। क्योंकि साफ तौर पर जिस प्रकार के वैभव कुमार क्योंकि सहायक हैं अरविंद केजरीवाल के, बीजेपी ने एक नहीं कई बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए। वो क्यों चुप है? उनको बताना चाहिए कि आखिर क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ है। सब लोग बयान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी में, और लेकिन अरविंद केजरीवाल मौन है। और इसके साथ साथ बीजेपी ने एक और आरोप जो लगाया है कि महिला सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप है। और पिछले कई ऐसे वाकया जो है बीजेपी ने बोले हैं कि कई ऐसे वाकये हुए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर एक चिंता
चिंता जो है आम आदमी पार्टी की तरफ बनती है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब आरोप लगाए गए हैं, राजनीतिक आरोप भी कह सकते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की बीजेपी बयान दे रही है, ताकि दिल्ली में जिस प्रकार की चिंता की जाती है महिला सुरक्षा को, काफी लंबे समय से ये एक विषय रहा है महिला सुरक्षा का, तो उसको लेकर अगर बीजेपी मुखर हुई है और सवाल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछ रही है, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी इसका जवाब दे। जी, निश्चित तौर पर विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब एक्शन में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, वो भी स्वाति मालीवाल से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट आई है। दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह चोट के निशान पाए गए हैं। और इधर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से झूठी है। उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। और इधर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा कि दिल्ली सीएम के आवास में हुई महिला सम्मान और महिला सुरक्षा का चीरहरण। अब तो केजरीवाल को बताना चाहिए कि किसके कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपीट हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर महिला सम्मान व महिला सुरक्षा का सरेआम चीरहरण हो रहा। अपनी ही सम्मानीय सांसद को लाते मारी जा रही थी, छड़ी से पीटा जा रहा था, पैरों से कुचला जा रहा था और वो तड़प तड़प कर दया की अपील कर रही थी। अब तो मेडिकल रिपोर्ट में भी उनके चेहरे व शरीर पर अंदरूनी चोटों के तथ्य सामने आए हैं। मैं केजरीवाल साहब से कहूंगा कि खुद प्रेस के सामने आकर सच बताएंगे, क्या राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर जो आपके निजी सचिव ने हमला किया है वो किसके कहने पे किया है। तो तरुण चुघ आरोप लगाते हुए कि कहीं ना कहीं महिला सम्मान में चूक हुई है और चीरहरण तक की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ।
भैया जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में किस तरह से आज सुबह से हलचल है, किस तरह से अपडेट हो रही है। और मुख्यमंत्री आवास पर जब पुलिस भी पहुंची, वहां पर पुलिस को जाने से रोका गया। और क्या कुछ इस समय की ताजा जानकारी है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र के पास। अमरेंद्र, क्या कुछ अब सामने निकल के आ रहा है? मुख्यमंत्री आवास पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि वहां पर पुलिस भी पहुंची थी, कुछ देर पहले राघव चड्ढा पहुंचे और लीगल सेल आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता भी वहां पर पहुंचे थे। तो क्या कुछ अपडेट अब निकल के सामने आ रही है? संध्या, देखिए, मैं सुबह से जब से सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर हूं, कई सारी घटनाएं डेवलप हो रही हैं, उन पे बात करूंगा। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास से स्वाति मालीवाल के आरोपी विभव कुमार को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि डिटेन किया गया, और डिटेन करके गिरफ्तार करके सिविल लाइन थाने जब ले जाया गया तो ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पहले मेडिकल के लिए विभव कुमार को लेके जाएगी, बाद में पुलिस जो है हिरासत की भी मांग कर सकती है, उसको कोर्ट में लेके जाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद हिरासत की भी मांग की जा सकती है और जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा मैं बता दूं, जब सुबह से आप ये देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री आवास पर लगातार गाड़ियां आ रही हैं। एक तरफ जहां सुबह करीब 10 बजे के बाद 10:48 पे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा काफी सालों बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर जाते हैं, उसके बाद आम आदमी के पार्टी के विधायक जो है संजीव झा वो अंदर आते हैं, और उसके अलावा जो सीएम आवास का जो दूसरा गेट है उससे भी कई गाड़ियां अंदर जाती है। चूंकि पुलिस लगातार सर्विलांस पे विभव कुमार को रखी हुई थी और विभव कुमार का लोकेशन ट्रेस कर रही थी, क्योंकि इस मामले में कल रिक्रिएशन हुआ था और जब पुलिस स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर लेकर गई तो जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने अपने बयान दिए थे, पुलिस ने उसको रिक्रिएट किया और उन बयानों को दर्ज किया और उसमें जो घटना हुई वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करके उनका रिकॉर्ड लिया और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया। सुबह एक और सीसीटीवी फुटेज आ जाता है जिसपे स्वाति मालीवाल को सीएम की सिक्योरिटी बाहर लेकर आती है, और मेरे जस्ट पीछे वाला जो सीसीटीवी है उस कैमरे की वो फुटेज थी जिसको रिलीज किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी का स्टाफ उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे ये कहने की कोशिश करता कि आप यहां से चले जाओ। अच्छी खासी टॉप देख सकते हैं उस सीसीटीवी फुटेज में। उसके थोड़ी देर बाद जो एडिशनल डीसीपी अजंता थी वो आती हैं और उनको नहीं घुसने दिया जाता है और वो अंदर जाके 15-20 मिनट बाद निकलती हैं। तो उस वक्त पुलिस को एक इनपुट मिला कि विभव कुमार जो है दिल्ली के बाहर नहीं है, वो दिल्ली में अंदर है, दिल्ली के अंदर ही है और मुख्यमंत्री आवास पर है। और उसके बाद टीमें आती हैं पुलिस की और विभव कुमार को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन थाने लेकर जाया जाता है। उसके बाद विभव कुमार ने आज सुबह ही एक अपना ईमेल किया, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करते उन्होंने कहा कि मेरी कंप्लेन भी दर्ज की जाए, और जब डिटेन किया गया तो उनका पहला स्टेटमेंट था कि मेरी शिकायत भी दर्ज की जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालांकि चूंकि ये मामला बहुत बड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और उस महिला का जिनके कंधों पर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और उस महिला की सुरक्षा और उसमें कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को आना पड़ता है। इस पूरे मामले में सो मोटो लेना पड़ता है और सो मोटो लेकर न सिर्फ विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग नोटिस जारी करती है, बल्कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाती है। 13 तारीख की घटना के बाद 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल से 4 घंटे की लंबी पूछताछ की जाती है और आज 5वें दिन इस पूरे आरोप का जो मास्टरमाइंड जिसे कह सकते हैं विभव कुमार, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जो आरोप थे उसकी अब जांच आगे बढ़ रही है। इसमें कई सारी फुटेज जो दिल्ली पुलिस ने जो पिछले 5 दिनों में जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की और खासकर जो पिछले 2 दिनों में जो लगातार इन्वेस्टिगेशन में तेजी देखी गई, उसमें सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले उनके पास है और उन लोगों के बयान, चाहे उसमें दिल्ली पुलिस के वो कर्मचारी जो सीएम आवास में मौजूद हैं या केजरीवाल का अपना पर्सनल
स्टाफ, उनसे पूछताछ की गई है, उनके रिकॉर्ड को लिया गया है और अभी जब विभव कुमार से पूछताछ जारी है तो तकरीबन माना जा सकता है 3 और 4 के बीच में, 3 बजे या 4 बजे के बीच में विभव कुमार को अभी मेडिकल के लिए लेके जाएंगे और मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस उनको रिमांड पे लेने की बात भी कह सकती है, क्योंकि जब पुलिस रिमांड में लेने की बात कहेगी तो जांच के जो तथ्य हैं वो आगे खुलेंगे और जो भी आरोप हैं उसमें लगातार वो पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, आखिर क्या वजह है संध्या, मैं अभी तक नहीं पता क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी सीएम आवास में मौजूद हैं। उनके जो उनका स्टाफ है वो उनके मुताबिक वो 6 बजे यहां से मूवमेंट पे निकलेंगे किसी सभा में जाने वाले, लेकिन आखिर क्या वजह है कि घटना के इतने घंटे बाद भी, विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक अरविंद केजरीवाल ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, और वो तब भी जब उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह का आरोप उन्हीं के कर्मचारी के ऊपर है। तो ये बड़ा सवालिया निशान न सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर है बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर भी लगा जाता है। जी, निश्चित तौर पर अमरेंद्र, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला महिला की सुरक्षा से तो जुड़ा हुआ है ही, महिला की अस्मिता से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ खुद उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद भी हैं, सम्मानित महिला हैं, और ऐसी महिला के साथ घटना का हो जाना, सीएम आवास में घटना का हो जाना, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल सामने आ रहे हैं? संध्या, देखिए बहुत बड़ी बात है, एक महिला से जुड़ा हुआ मामला, वो महिला जो राज्यसभा की सांसद है, न सिर्फ बल्कि वो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है जिनके ऊपर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और वो पार्टी जो महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती आई है यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। घटना के 13 तारीख से लेके और गिरफ्तारी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, और इसी दूसरी तरफ आप देखिए इन्हीं की पार्टी की जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, अतिथि, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत मोटे तौर पे जो बात निकल के आई वो सिर्फ इस बात पे फोकस कर रही है कि सीसीटीवी की फुटेज के आधार पे जो स्वाति मालीवाल है उनकी हॉट टॉक हो रही है। जो पहली जो पहले वीडियो आया था, उस माफ करें सीसीटीवी वीडियो जो आया था उसमें जो हॉट टॉक हो रही है वहां पे सीएम के ऑफिस में जब वो वेटिंग लॉन्ज में बैठ के वेट कर रही थी, उसकी बात कर रही हैं। उसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई, कपड़े नहीं फटे हैं, किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी उस सीसीटीवी फुटेज की वो बात कर रही हैं जो अरविंद केजरीवाल सीएम आवास के घर के सामने लगा हुआ है, उसकी तस्वीर के आधार पर जो सिक्योरिटी का पूरा स्टाफ है उनको लेकर आता है स्वाति मालीवाल को, गेट के सामने उनसे बातचीत होती है, उनसे हॉट टॉक भी दिखती हुई उस फुटेज में दिखाई दे रही है, और उनसे यह कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाइए। और ये उसी दिन की घटना है 13 तारीख की, और उसके बाद स्वाति मालीवाल अपनी गाड़ी से न जाकर यहां से कैब लेके पुलिस लाइंस थाने पहुंचती हैं और पुलिस लाइंस थाने में कंप्लेन दर्ज नहीं करती है। देखिए बहुत पहले दिन से ही कहीं ना कहीं घटना में कुछ मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद विभव कुमार को नोटिस जाता है और दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाती है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद आज विभव कुमार गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे में महिला सुरक्षा की जब बात आए तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो सामने आती है, और जिस दिन पूछताछ हो रही थी उस दिन 3 दिन बाद वो लोग उनके घर पे जाकर उनको समर्थन पत्र देते हैं कि हम आपके संबल के लिए खड़े हैं, यानी कि अपनी पार्टी की महिला के समर्थन के लिए। अमरेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को अमरेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए लेकिन अपने दर्शकों को स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के इस मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप पर हमलावर होते हुए क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार, फिर प्रचार, यही है आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी में दुशासन भी है और धृतराष्ट्र भी। आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा। भ्रष्टाचार, फिर दुराचार और फिर दुष्प्रचार, यही बन चुका है आम आदमी पार्टी का हमेशा का विचार और शिष्टाचार। फ्रॉम भ्रष्टाचार टू दुराचार टू दुष्प्रचार, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आम आदमी पार्टी, इट हैज बिकम देयर विचार एंड देयर शिष्टाचार। तो आप शहजाद पूनावाला को सुन रहे थे। पूनावाला ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के रवैये पर उन्होंने ये आगे बात कही कि जब तक कोई महिला लहूलुहान नहीं हो जाती तब तक क्या उस पर वो विश्वास नहीं करेंगे।
आज जो आतिशी जी ने प्रेस वार्ता की है, मैं देश और दिल्ली की महिलाओं से पूछना चाहता हूं। मैं हैरान हो गया कि आतिशी जी ये आकर कहेंगी केवल अपनी एक मंत्री पद को बचाने के लिए। आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपको घेरा है। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये घोर अन्याय है जिसकी जांच होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो महिला पर अत्याचार करे। उन्होंने कहा कि महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरह की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी, वो दोषी को हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उनके घर पर अपनी ही पार्टी के एक महिला सांसद को पीट दिया जाता है और वे चुप्पी साध लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न पर चुप रही, कोर्ट को सीबीआई जांच देनी पड़ी, वह एंटी नेशनल कार्यों में लगी हुई हैं। ममता जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाईकोर्ट को देनी पड़ी। महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं रहेंगी। सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं, ठीक, कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। घुसपैठिए हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल से जुड़े घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता करते हुए क्या कुछ आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि ये जो कुछ घटनाक्रम है वो महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ है, महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से, गलत मंशा के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि ये महिला सम्मान के साथ बेहद ही बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही बड़ी खिलवाड़ करने वाली घटना है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लगातार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि इंडी गठबंधन का कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो हिस्सा है, लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आती है, महिला अस्मिता की आती है, तो कांग्रेस का भी तो यहां पलटवार हो रहा है। और दूसरी तरफ आतिशी कह रही है कि घटना तो हुई नहीं। देखिए संध्या, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि वो महिलाओं के साथ है, इस बार उसका एक ताजा नमूना आप दे सकते हैं कि राहुल गांधी की आज एक बड़ी सभा दिल्ली में है और चूंकि इंडी गठबंधन में केजरीवाल भी शामिल हैं तो उनको इनवाइट नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा से जुड़े हुए इतने बड़े मामले में जिस तरह से मौन है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना कोई स्टैंड साफ नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक दूरी बना ली है अपने मंच पर भी। ये तो पहला एक उदाहरण है। इसके अलावा अभी आपने अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनवाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से महिलाओं की बात पार्टी करती आई है और वो किसी पार्टी की महिला हो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि उस महिला का सम्मान नहीं किया जा रहा है और आरोपी को उस टाइम तक अभी तक एक्शन नहीं लिया गया था जब उन्होंने बयान दिया। प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी है कि हर महिला के वो साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के सम्मान में लगातार अपनी बात करती आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार काम करते आए हैं। और उनकी पार्टी की जो महिला विंग है, उन्होंने न सिर्फ स्वाति मालीवाल को एक खुला समर्थन पत्र दिया घटना के 3 दिन बाद, जब न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बात आई थी सामने, न किसी और पार्टी की तरफ से आई सामने, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आती है और महिला जो विंग है दिल्ली की भारतीय महिला मोर्चा की टीम है, उनका प्रतिनिधिमंडल उनके घर तक पहुंचता है। हालांकि स्वाति मालीवाल को जो उन्होंने समर्थन पत्र देना था, पुलिस ने स्वाति मालीवाल से उन महिलाओं को मिलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने समर्थन पत्र में साफ तौर पर कहा कि हम आपके साथ हैं, आप सामने तो आइए, घटना की क्या सच्चाई है ये बताइए। और वास्तव में ये उस मुख्यमंत्री के सामने एक सवाल होता है जो लगातार दिल्ली की जनता को यह बताता आया है कि वो महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के साथ है। आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री साहब सुबह से इतनी सारी घटनाएं उनके घर के बाहर अपडेट होती हैं, वो शाम को जो उनका स्टाफ है सिक्योरिटी का वो भी कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री अभी केजरीवाल किसी सभा में भी निकलेंगे शाम को 5 और 6 के बीच में, लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद भी क्यों नहीं मुख्यमंत्री सामने आते हैं, क्यों नहीं सच्चाई बयां करते हैं और क्यों नहीं ये बताते कि घटना के पीछे की वजह क्या रही या पार्टी का क्या स्टैंड है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों डर रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने मंत्री को लगा रखा है अतिथि को कि वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना पे सीधी बात ना करके सीसीटीवी के फुटेज की बात करती है। तो सवाल उठने लाजमी है संध्या। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही नहीं, देश की हर पार्टी जो महिलाओं का सम्मान करती है वो सवाल उठाएगी कि आखिर क्या वजह है कि जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हो, जो आम आदमी पार्टी की वर्तमान में राज्यसभा सांसद रही हो, वो आप अपनी ही पार्टी की उस नेता के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आपको आरोपी को बचाने की जरूरत पड़ रही है जी। और अब आरोपी जब पुलिस की गिरफ्त में है तो जो परत दर पर जो परत है जो मामले, अब ये मेडिकल के बाद अगर रिमांड मिल जाती विभव कुमार की तो इस मामले में और भी तेजी आएगी, क्योंकि पुलिस ने सारे एविडेंस को, लगभग सारे एविडेंस को सीएम आवास से अपने कब्जे में ले लिया है और लोगों के बयान भी जारी हैं। लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्यों मौन है। अमरेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे साथ की सुरक्षा को लेकर। जी अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता सुयश भी जुड़ चुके हैं। सुयश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने आतिशी की पत्रकार वार्ता भी सुनी और उनका कहना है कि इस तरह का घटनाक्रम तो हुआ ही नहीं और कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। देखिए,
देखिए, राजनीति लगातार हो रही है और अभी मैं सिविल लाइन थाने के बाहर हूं और यहाँ पर विभव कुमार को लेकर के आया गया है और अभी विभव कुमार के वकील भी आए थे, साथ ही आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक भी आए, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया गया है। और लगातार उनका ये कहना, इससे पहले थोड़ी देर पहले आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद उनका ये कहना कि विभव को अभी तक विभव पूरी तरीके से विभव देना चाहते हैं कि वो सहयोग दें, उसके बावजूद भी लगातार आतिशी की तरफ से ये कहना, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना कि जो पुलिस है वो बीजेपी की सुन रही है और मैं ये खुलकर चुनौती देना चाहती हूं, अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो निष्पक्ष इसकी जांच करे। जी, तो सुयश हमारे साथ बनी हुई हैं। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे किया है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुख्यमंत्री आवास के सामने का गेट खुलता है। संध्या, आप देख सकती हैं मुख्यमंत्री आवास का गेट खुलता है और यहाँ एक पावरफुल मंत्री जो दिल्ली सरकार के हैं, गोपाल राय, वो अंदर जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। सुबह से मैंने जिस बात पे बार बार आपको कहा कि मुख्यमंत्री आवास का जो प्रोटोकॉल का जो गेट है उसका ये मेन गेट है और उन वीआईपी लोगों के लिए खोल दिया जाता है जो लोग सीधे मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। और आखिर क्या वजह है कि पुलिस के लिए नहीं खोला जाता? और देखिए, पहले राघव चड्ढा आते हैं, फिर आम आदमी पार्टी के जो विधायक है संजीव झा आते हैं और इस समय गोपाल राय। जब विभव कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसी गेट से एंट्री करते हैं। उनका मैसेज पहले से गेट पे आता है, कोई वेट नहीं करना पड़ता है। पत्रकारों ने गोपाल राय की गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन गोपाल राय ने शीशा भी नहीं खोला और सीधे गाड़ी अंदर चली जाती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास। और क्या वजह है कि जो डीसीपी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरे मामले की लगातार तहकीकात कर रही है, उनको आने के लिए प्रोटोकॉल के जो यहाँ के लोग हैं सीएम के, उनको गेट पे रोकते हैं। वो महिला अधिकारी जो एक महिला सांसद के मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, डीसीपी लेवल की आईपीएस अधिकारी है, उनको अंदर जाने के लिए 10 मिनट का इंतजार कराया जाता है जी। और उसके बाद जो है बाकायदा लोग जो उनके घर पे आते हैं और 2 गेट। देखिए, बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री का अगर जो आवास है, सरकारी आवास, ये मेन जो प्रोटोकॉल गेट है उसके लेफ्ट साइड में मुख्यमंत्री का मेन गेट है और दूसरा एक राइट हैंड पे गेट है। दोनों से गाड़ियां लगातार अंदर आ रही हैं। अमरेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सुयश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ताजा अपडेट के लिए आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे और इस समय समाचार में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान तेज गति से जारी है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री दोपहर बाद 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज दोपहर हरियाणा के अंबाला में जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री सोनीपत में जनसभा करेंगे। अंबाला में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यहां कांग्रेस पार्टी से वरुण चौधरी और इंडियन नेशनल लोक दल से गुरप्रीत सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं सोनीपत में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडौली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनीपत में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से हो रहा है। दिल्ली के सियासी समर में भी आज मेगा शो होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक रैली करने जा रहे हैं। यहां मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के पक्ष में पीएम की ये रैली होगी। मनोज तिवारी के खिलाफ यहां से पहली बार कन्हैया कुमार गठबंधन के लिए चुनाव मैदान में है। मनोज तिवारी इससे पहले साल 2014 और साल 2019 में इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। यहां जो बबुआजी है, बबुआजी मुंबई में विपक्षी गठबंधन की प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे निर्णय लेने वाले नहीं हैं, निर्णय लेने वाले हम हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो वो बाहर जाएगा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को लेकर के, वो हम आपको बताएं। यूपीए गवर्नमेंट था पहले तो 2004 में, तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट। अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है,
हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कहा कि देश में विश्वासघात की राजनीति चल रही है। ये जो विश्वासघात की पॉलिटिक्स चल रही है और मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। ऊपर से अन्याय ये हुआ है कि जो असली दल है उनसे उनका पार्टी सिंबल छीनकर भाजपा को समर्थन करने वाले दलों को दिया गया। यानी आप बोलेंगे तो ये कोर्ट का फैसला है, सीईसी का फैसला है। सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लखनऊ शहर की कई खासियत हैं जिनका जिक्र भारत के समृद्ध इतिहास में मिलता है। इस इतिहास को और भी खास बनाती है लखनऊ की चिकनकारी, जो लाखों कारीगरों के आजीविका का एक साधन भी है। लेकिन कुछ बाधाओं के कारण इस कारीगरों की आजीविका पर संकट के बादल छा गए हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। लखनऊ की चिकनकारी दुनिया भर में मशहूर है। सदियों पुरानी ये कला परंपरा, विरासत और आजीविका को आपस में जोड़ती है। लेकिन इस पारंपरिक कढ़ाई शैली के संघर्ष और टिके रहने की अपनी ही कहानी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नवाबों के शहर लखनऊ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। इसे लखनऊ की सबसे बेहतरीन वस्त्र कढ़ाई शैलियों में से एक माना जाता है। इसका नाम फारसी शब्द चिकन या चाकेन से लिया गया है, जिसका मतलब है कढ़ाई वाला कपड़ा। चिकनकारी का काम सफेद सूती धागे का इस्तेमाल करके सफेद सूती कपड़े पर किया जाता है। हालांकि इसकी कढ़ाई रंगीन कपड़ों पर भी की जाती है। ये प्रसिद्ध कारीगरी लाखों कारीगरों के लिए आजीविका का एक साधन भी है, जिस कला के जरिए वह अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ बाधाओं के कारण मानो उनकी आजीविका पर ग्रहण ही लग गया है। कारीगरों और श्रमिकों को उनके काम का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कारीगरों को इस कला के जरिए प्रतिदिन 250 रुपए से भी कम की कमाई हो रही है। दिक्कत हमें ये चीज का आ रही है, जिससे पहले जस्ती नहीं थी और वो जो है हमारा आज 20 रुपया सूट मिलता है रंगाई का। जो अगर 100 सूट हम जो रंगते हैं तो हमारा 2000 रुपये का काम होता है। और जो अगर इसके अंदर हम जस्टी जो अगर पेड कर देते हैं तो हमारा बचेगा क्या। तो हम लोग की मजदूरी कम है, लेबर से भी ज़्यादा मजदूरी। आजकल लेबर घर मकान बनाते हैं, उनसे इनकी भी 500 रुपये पगार मिलती है 8 घंटे में। कारीगरों को श्रम का उचित मूल्य न मिलना और घटता कारोबार कई कारीगरों को अपनी कला को बंद करने के कागार पर धकेल रहा है। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाला चिकनकारी उद्योग अब अनिश्चितता का सामना कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है जिसमें जीएसटी में कंसेशनरी रेट्स लगते हैं या फिर वो एग्जेम्प्ट है। चिकनकारी में कोई भी पर्टिकुलर एचएसएन अलग से नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई भी कंसेशन नहीं है। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है और हम लोगों को एक टीडीएस काटना पड़ता है हम लोगों के जो कारीगर होते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर कारीगर जो होते हैं वो गांव के होते हैं, उनको टैक्सेशन और पॉलिसी के बारे में इतना मालूम नहीं होता है। वो टीडीएस एक्चुअली हम लोगों की कॉस्ट बन के रह जाती है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि चिकन की ये विधा मुगल दौर में भारत आई और काफी परवान चढ़ी। लखनऊ में अपना घर खोजने से पहले ये दिल्ली में काफी फली फूली, लेकिन अब श्रमिक इसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए विभिन्न विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। लखनऊ में चुनाव के लिए मतदान होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। चिकनकारी कलाकार अपनी इस कढ़ाई की कला को एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं। उनकी ये कला केवल कपड़ों के ताने बुने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये परंपरा और दृढ़ संकल्प के महीन धागे से जुड़ी भी है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
और इधर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ हो रही हिंसा पर भारतीय दूतावास ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। किर्गिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम अपने छात्रों के संपर्क में हैं, स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों के अंदर ही रहें और कोई भी समस्या होने पर दूतावास से संपर्क करें। दूतावास ने कहा कि हमारा 24/7 संपर्क नंबर 0555710041 उपलब्ध है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, बिश्केक में भारतीय छात्रों की स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह है। और सीआईआई का 2 दिवसीय सालाना सम्मेलन शुरू हो चुका है। सम्मेलन के दूसरे सेशन में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने बताया कि पिछले कुछ सालों में देश में टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में किस तरह से योगदान दे रही है, साथ ही आज का युवा कैसे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहयोग दे सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत से बात की हमारी सहयोगी कृतिका भारद्वाज ने। सीआईआई की तरफ से 2 दिनों का बिजनेस समिट का ये आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान हमारे साथ में बातचीत करने के लिए नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत जी मौजूद है। वी.के. सारस्वत जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन पर आपका। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारा देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और पिछले कुछ सालों में भी काफी अंतर आया, आगे भी काफी कुछ उम्मीदें हैं देश को। जितने भी इम्प्रूवमेंट लास्ट 10 साल में हुए हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है उसके बारे में आपको मैंने डिटेल्स दी। हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा बन गया है कि उससे हमारी सर्विस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में काफी उन्नति हो रही है और हमारी रीच बढ़ रही है। एमएसएमई सेक्टर को भी सरकार काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसमें यूथ अभी उतना नहीं आ पाए जितनी उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में कैसे यूथ को इसकी तरफ इंकरेज किया जाए? देखिए, एमएसएमई एक अपने आप में इतना बड़ा वो है, उसका कंट्रीब्यूशन काफी है। 26% एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है। 45,000 से ज्यादा लोग उसमें, कंपनीज उसमें एम्प्लॉयड हैं। तो जब कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है तो उनके लिए जो सबसे समस्या है, हमने उसका क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया, जिससे कि हम एक खोमचे वाले से लेके और एक बड़ी एमएसएमई कंपनी जो कपड़े बना रही है या कोई टेक्स्ट और चीजें बना रही है उसको भी बेनिफिट कर सकते हैं। तो हमारी जो स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की, जिसमें बिना कोलेटरल के हम एमएसएमईज को लोन्स दे रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, वो स्कीम्स आई हैं, तो उससे हम एमएसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सारस्वत जी, इतना वक्त दूरदर्शन को देने के लिए। तो सीधे तौर पर वी.के. सारस्वत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूथ को आगे बढ़ना होगा और स्किल्स में अपनी भूमिका निभानी होगी। नई स्किल्स लेकर आए, नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए और अपनी भूमिका, देश की जो जीडीपी लगातार ग्रोथ कर रही है उसमें अपनी भूमिका जरूर निभाए। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ कृतिका भारद्वाज, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो टेक्नोलॉजी न केवल आपको अपग्रेड कर रही है बल्कि अर्थव्यवस्था में भी महती भूमिका निभा रही है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। अभी आपने सुना नीति आयोग के सदस्य को। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।